इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है। क्या आप सच में वही करना चाहते हैं जो सही है? क्या आप सही से करने की इच्छा रखते हैं, भले केवल आप ही हो जो ये जानते हो कि ये काम करेगा? आनंद लो प्रतिदिन के जीवन का कार्यक्रम में आपका स्वागत है और मैं प्रार्थना करती हूँ कि आज आपको जो सुनने को मिलेगा उससे आपका जीवन बदल जाएगा। मैं मत्ती अध्याय 5 में से स्वर्ग का संदेश, या जिसे हम पर्वत पर उपदेश कहते हैं, के बारे में बात कर रही हूँ। हम धन्य हैं वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। पर बात करने जा रहे हैं इसी विषय पर। वाओ, उस बारे में सोचिए कि लोग अपने जीवन में कितनी असंतुष्टि रखते हैं। इस वक्त आपके बारे में क्या ख्याल है? मैं अपने बारे में ये थोड़ी देर बाद पूछूंगी जब ये शो पूरा हो जाएगा, लेकिन अभी अभी मैं आपके साथ व्यवहार कर रही हूँ, अपने आप से नहीं कर रही हूँ। हालांकि परमेश्वर मेरे साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। अब कितने लोग इस बात से संतुष्ट हैं कि वे कैसे नजर आते हैं अपनी नौकरी में, अपने सामान्य जीवन में, अपनी चर्च में, अपने जीवन में लोगों से, अपनी आर्थिक स्थिति से, अपनी कार से, अपने घर से, अपने पड़ोस से और अपने माता पिता से। हमें दुखी रखने के लिए शैतान हमेशा इन बातों की ओर इशारा करता रहता है, क्योंकि ये बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा हम चाहते हैं। यदि अगर हम इसे उस दृष्टि से देखें जैसे प्रभु यीशु चाहते थे कि हम इसे देखें, तो हम में से कोई भी उस तरह से बिल्कुल भी नहीं है जैसा दूसरे लोग हमें देखना चाहेंगे, बिल्कुल भी नहीं वैसे। लेकिन हम ये तो भूल ही गए हैं ना कि हम केवल वही सोचते हैं कि दूसरों के साथ क्या गलत है, लेकिन परमेश्वर नहीं चाहते कि हम कठोरता से दूसरों का न्याय करें। जो दूसरों पर दया करते हैं उन पर भी दया की जाएगी। धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे होने से क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो वही करना चाहते हैं जिसे करना सच में सही है। मुझे ये पसंद है, मैं सही कार्य के लिए भूखी हूं। मैं वही करना चाहती हूँ जो परमेश्वर चाहते हैं। मैं सही चीजों को करने के लिए भूखी हूँ और मैं आपके लिए भी यही विश्वास करती हूँ। वरना इस तरह का कार्यक्रम देखने के लिए शायद आप समय नहीं निकालते। जब धार्मिकता के बारे में बात होती है तो दो तरह की धार्मिकता है। एक ऐसी धार्मिकता है जिसे पाने के लिए हम कठिन परिश्रम करते हैं। फिर एक ऐसी धार्मिकता है जो हमें परमेश्वर की ओर से उपहार के रूप में दी गई है। और सामान्य रूप से लोग जो करते हैं वो ये है कि जो सही है उसे करने के लिए सच में कड़ी मेहनत करते हैं ताकि उन्हें सही माना जाए। लेकिन ये कभी सफल नहीं होता, क्योंकि आप कभी भी वो दे नहीं सकते जो आपके पास नहीं है। आप कहेंगे, देखिए बाइबल कहती है कि हम अपने उद्धारकर्ता के रूप में प्रभु यीशु पर विश्वास करेंगे, तो वो एक उपहार के रूप में हमें अपनी धार्मिकता देते हैं। हाँ, जैसा कि एम्प्लीफाइड बाइबल कहती है, वो हमें एक सही व्यक्ति के रूप में देखते हैं। चाहे हम गलत चीजों को कर रहे हों, तब भी यीशु मसीह पर हमारे विश्वास रखने के कारण परमेश्वर हमें धर्मी के रूप में देखते हैं। खुश हैं वो जो धर्मी और अच्छे बनना चाहते हैं, क्योंकि वे पूरी तरह संतुष्ट हो जाएंगे। कुछ लोग इस शब्द को पसंद करते हैं जो हमारे लिए धार्मिकता का प्रतीक है। लेकिन फिर क्या होता है अगर आप अपने दिल में ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपको परमेश्वर के साथ धर्मी ठहराया गया है, और ये कि आप गलतियां करें तब भी आप परमेश्वर के समक्ष रहने का अधिकार नहीं खोएंगे? तब आप इस तरह के व्यक्ति बन जाएंगे जो इस महान उपहार के लिए प्रतिक्रिया करना चाहता है जिसे परमेश्वर ने आपको दिया है, वो करने के द्वारा जो आप कर रहे हैं। मैं सच में उस धार्मिकता को चाहती हूँ जो परमेश्वर ने मेरे अंदर डाली है, मेरे द्वारा कार्य करने के लिए, ताकि मैं सही जीवन बिता सकूं और मेरे द्वारा अन्य लोग प्रभु यीशु को देख सकें। मैं जानती हूँ कि आप भी क्या चाहते हैं। मैं आपके बारे में हर तरह की अच्छी चीजों को चाहती हूँ। मुझे यकीन है कि आप सही चीजें करना
चाहते हैं। जब हम असफल होते हैं तो हमें खुद को निराश नहीं होने देना चाहिए। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि वो हमारे ऐसा करने से पहले ही सब कुछ जानते हैं कि हम गलती करने वाले हैं, और वैसे भी वो हमसे प्यार करते हैं। बाइबल कहती है कि वो हमारे मुंह के हर शब्द को जानते हैं जिसे हमने अभी बोला नहीं है। आप परमेश्वर के लिए कोई आश्चर्य नहीं है। वो हमें अपने साथ संबंध बनाने के लिए बुलाने से पहले ही जानते थे कि आप हर गलतियां करेंगे और मैं भी हर गलतियां करूंगी। आपको परमेश्वर के साथ सही बनाया गया है। अब आप पवित्र आत्मा के साथ काम करें ताकि आपकी जो सही स्थिति है वो आपके द्वारा कार्यान्वित होने पाए। पर याद रखिए कि ये एक प्रक्रिया है और परमेश्वर हमें थोड़ा थोड़ा करके महिमा से महिमा में बदलेंगे। हम बाकी के जीवन में भी बदलते रहेंगे। सही करने का मतलब है सही चुनाव करना, सही बातें कहना, सही विचार करना, सही आचरण रखना, लोगों के साथ सही व्यवहार करना। और देखिए ये बड़ा है, क्योंकि अगर लोगों ने हमारे साथ सही व्यवहार नहीं किया तो हमें उनके साथ सही व्यवहार करने में बहुत कठिनाई होती है। लेकिन प्रभु यीशु ने कहा है कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। देखिए बाइबल कहती है कि वो धर्मियों और अधर्मियों दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है। आपको हर चीज सही करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर अपना सूर्य आप पर उदय करते हैं। जब आप एक ऐसे व्यक्ति बन जाते हो जो सच में सही करना चाहते हैं, तब आप वास्तव में पाप पर शोक मनाओगे। जब आप पाप के लिए दोषी ठहराए जाते हैं या जब आप कुछ गलत करते हैं तो इससे आपको चोट पहुंचती है। आपको पश्चाताप करना है। पश्चाताप करने के लिए इच्छुक और तैयार रहिए, जिसका मतलब है मुड़ जाना और नई दिशा में जाना। आप उन्हीं चीजों को बार बार करते नहीं रह सकते। आप तुरंत एक क्षमा कर दिए गए हैं। जितना पूरा पश्चिम से दूर है, आपके पाप उतने ही दूर किए गए हैं। परमेश्वर उन्हें कभी याद नहीं करेंगे। सो अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। परमेश्वर नहीं चाहते कि आप जो भी गलती करें उसके लिए अपने आप को दोषी महसूस करते हुए अपना जीवन बर्बाद कर दे। धार्मिकता के प्रति भूख और प्यास उसे संदर्भित करता है जिसे हम चाहते हैं। और मेरा मानना है कि जो लोग सही करना चाहते हैं, परमेश्वर उन पर कृपा दृष्टि रखते हैं, भले ही वे गलतियां करते हैं। एक भूखा और प्यासा व्यक्ति खाने और पीने के लिए कुछ भी करेगा। और अगर हम सच में जीवन में सही चीजों को करना चाहते हैं तो हम अत्यंत उत्साह के साथ इसकी तलाश करेंगे। देखिए मुझे लगता है कि आजकल ऐसे बहुत से मसीही हैं जो समझौता करते हैं, और दुनिया समझौता करने वाले मसीही लोगों को नहीं देखना चाहती। उन्हें समझौता न करने वाले मसीही लोगों को देखना जरूरी है। हम एक लकीर खींचकर ये कहते हैं कि मैं इस लाइन के आगे नहीं जाऊंगा, लेकिन जब ये असुविधाजनक हो जाता है तो हम उस लकीर को थोड़ा और आगे कर देते हैं। हम जो सही चीजें कर रहे हैं उससे पीछे हटना नहीं चाहते, सिर्फ इसलिए कि बहुत से लोग जिन्हें हम जानते हैं वे सही नहीं कर रहे हैं। मैं प्रार्थना कर रही हूं और प्रार्थना कर रही हूं कि हम सभी चुनाव करने और निर्णय लेने में आगे आए, बल्कि उन बातों में भी जो हम टेलीविजन और पिक्चरों में देखते हैं कि हम कैसे कपड़े पहनते हैं, आप किस तरह की पार्टी में जाते हैं या नहीं जाना पसंद करते हैं। हम अन्य लोगों की तरह नहीं हो सकते, हम संसार में हैं, लेकिन इसके नहीं है। बाइबल हमें बताती है कि अगर हम परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं तो हमें एक अलग जीवन जीना होगा। हमें इससे बाहर आकर अलग होना होगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप उन सभी के सामने अपनी नाक ऊंची करें जो मसीह में नहीं है। हम लोगों से प्यार करते हैं, हम उनके आसपास रहना चाहते हैं क्योंकि हम उन्हें ये बताने के लिए अवसर पाना चाहते हैं, लेकिन हम उनके समान चीजों को नहीं कर सकते। अगर आप सही जीवन जीना चाहते हैं तो इसमें कुछ हद तक त्याग करना पड़ता है। इसमें त्याग करना पड़ेगा कि आप मनोरंजन के लिए इस चीज पर या उस चीज पर जाना चाहते हैं, लेकिन आपको पता है कि ये आपके लिए सही नहीं होगा, ये परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करेगा, इसलिए आप मत जाइए। और मुझे नहीं लगता कि आप ये सोचेंगे, मुझे नहीं लगता कि आज ये काफी है। मुझे लगता है कि
ये बता पाना कठिन होता जा रहा है कि मसीह कौन है, और आप सिर्फ इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि उनके पास एक बम्पर स्टिकर है, उनकी कार पर फिश बम्पर स्टिकर लगा है, या उनके गले में एक क्रॉस लटक रहा है। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे, ऐसा यीशु ने कहा था। जिस तरह से वे व्यवहार करते हैं, केवल उसके द्वारा ही आप जान पाएंगे कि सच्चा मसीही कौन है। 2 पतरस 2:13 हमें धार्मिकता के प्रतिफल के बारे में बताता है। औरों का बुरा करने के बदले उन्हीं का बुरा होगा। उन्हें दिन दोपहर सुख विलास करना भला लगता है। ये कलंक और दोष है। जब वे तुम्हारे साथ खाते पीते हैं तो अपनी ओर से प्रेम भोज करके भोग विलास करते हैं। ये था 2 पतरस 2:13। लेकिन फिर भी मत्ती 10:41 कहता है, जो धर्मी जानकर धर्मी को ग्रहण करे वो धर्मी का बदला पाएगा। तो अधर्मियों को बुराई के बदले बुराई मिलेगी, लेकिन धर्मी लोग अच्छा प्रतिफल पाएंगे। एक और वचन है, आप वो भी सुन लीजिए। अब मत्ती 10:41, जो धर्मी जानकर धर्मी को ग्रहण करे वो धर्मी का बदला पाएगा। प्रतिफल इतना अद्भुत होगा कि जो कोई किसी धर्मी व्यक्ति को आशीर्वाद दे, उसे भी एक धर्मी व्यक्ति का प्रतिफल मिलेगा, क्योंकि वो धर्मी है। परमेश्वर का प्रतिफल बिल्कुल अद्भुत है। अब रोमियो 6:20-22 बहुत ही दिलचस्प है। ये कहता है, जब तुम पाप के दास थे तो धर्म की ओर से स्वतंत्र थे। सो जिन बातों से अब तुम लज्जित हो, उनसे उस समय तुम क्या फल पाते थे, क्योंकि उनका अंत तो मृत्यु है। तो वो रोमियो को इस पर सोचने के बारे में कह रहे थे। जब आप पाप में रहते थे तब आप सही जीवन जीने के लिए किसी भी आवश्यकता से मुक्त थे। खैर, उस तरह के जीवन से आपको क्या लाभ हुआ? आपको सिर्फ दुख ही मिला। मेरा मतलब है, वास्तव में ये कौन कर सकता है कि नशा करना अच्छा नहीं है? क्या किसी के लिए नफरत से भरे रहना अच्छी बात है? ये ठीक नहीं है, ये आनंददायक नहीं है, ये आपको आनंद या शांति नहीं देगा। कौन अपना जीवन इस डर के साथ जीना चाहता है कि वे कुछ करते हुए पकड़े जाएं क्योंकि वे कुछ गलत कर रहे थे? परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला, जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और उसका अंत अनंत जीवन है। तो निश्चित ही पवित्रता एक प्रतिफल है। इस बारे में सोचे कि रात में अपना सिर टिकाकर सोना कितना अच्छा लगता है, ना कि आत्म धार्मिकता में। लेकिन ये जान लीजिए कि परमेश्वर की कृपा से आपने उस दिन सही चुनाव किया और आपने सही काम किया। उदाहरण के लिए, अगर आपके सभी दोस्त किसी पार्टी में जा रहे हैं और आप जानते हैं कि वहां नशीले पदार्थ और शराब और ऐसी चीजें भी होंगी जिनमें आपको भाग नहीं लेना चाहिए, इसलिए आप कहते हैं नहीं, मैं नहीं जा सकूंगा। अगर आप शुक्रवार रात को घर में नहीं रहे तब आपकी देह को थोड़ा सा बुरा लगेगा, लेकिन आपकी आत्मा आनंद मनाएगी। वरना आपकी देह तो खुश हो जाती, लेकिन आपकी आत्मा दुखी हो जाती है। मैंने वर्षों तक अपने अंदर से इस दुख के साथ जीवन बिताया, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं उस तरह नहीं जी पा रही हूँ जिस तरह परमेश्वर चाहते हैं कि मैं जीऊं। पर अब मेरा इन सब से कोई लेना देना नहीं है। मैं वही करना चाहती हूँ जो सही है। क्या आप भी सही काम करने के लिए भूखे हैं? क्या आप सही निर्णय लेने के लिए और लोगों के साथ सही व्यवहार करने के लिए भूखे हैं? पवित्रता एक शक्तिशाली उपहार है। अब बाइबल संकरे रास्ते और चौड़े रास्ते के बारे में बात करती है। ये संकरा रास्ता संकरे मार्ग का प्रतिनिधित्व करता है। मूलभूत रूप से ये कहता है, अगर आप संकरे मार्ग पर चलेंगे तो जीवन की ओर ले जाता है, तो इस मार्ग के अंत में एक प्रतिफल रखा है। तब कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वे सब सही नहीं होंगी। अगर आप धार्मिकता पर काम करेंगे जो परमेश्वर आप में डालेंगे, तो आप झूठ नहीं बोलेंगे। भले ही सच बोलने पर आपको परेशानी क्यों न आए, आप झूठ नहीं बोलेंगे। आप चोरी नहीं करेंगे, बल्कि आप ऑफिस से कुछ चीजों को अपने घर नहीं ले जाएंगे, क्योंकि आप कुछ ऐसी चीजें ले जा रहे हैं जो आपकी नहीं है। आप वह विचार नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है बाइबल कहती है कि यह गलत है। अगर हम ऐसा जीवन जीना चाहते हैं,
जिसके लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है, तो कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें हमें ना कहना होगा। याद रखिए, आप दोबारा जन्मे हुए विश्वासी हैं। परमेश्वर ने आपको अपने साथ धर्मी ठहराया है। ये इसलिए कि आप अपने जीवन में धार्मिकता का फल ला सकें, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। चौड़े मार्ग पर चलना आसान है। आप वो सब कर पाएंगे जो दुनिया के हर एक जन करते हैं और कार पर बम्पर स्टिकर लगाकर घूमते हैं और हर रविवार चर्च जाते हैं और बस वही करते हैं जो हर कोई करता है, लेकिन इसके अंत में सिर्फ विनाश है। मसीह यीशु के अच्छे योद्धा की नाई मेरे साथ दुख उठा। सैनिक के रूप में सेवा करने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं फंसता। 2 तीमुथियुस 2:3-4 ऐसा कहता है, यीशु मसीह के एक अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। सैनिक के रूप में सेवा करने वाला कोई नहीं फंसता। मैं आपसे एक सवाल यहाँ करना चाहूंगी, क्या आप किसी दूसरे की परेशानियों में शामिल होना भूल गए हैं? आपने उनकी मदद करने की कोशिश शुरू कर दी थी, पर अचानक से आप जितना जानना चाहते थे उससे ज्यादा जानने लगे और आप इस झंझट में फंस गए। फिर आप बस यही चाहने लगे कि अपने काम से काम रखें और इससे दूर रहें। और आप इस झंझट में फंस गए कि आप बस यही चाहने लगे कि अपने काम से काम रखें और दूसरों से दूर रहें। जब आप इसमें उलझ जाते हैं तो आप पूरी तरह से इसमें बंध जाते हैं और आप अपनी आज़ादी गवा देते हैं। यहाँ बाइबल हमें कहती है कि दुनिया में मत फंसो। हाँ, हम इसमें हैं लेकिन इसके नहीं हैं। मैं इसे फिर से कहना चाहूंगी, आपको दुनिया के जैसे काम नहीं करने हैं। आप इसमें रह सकते हैं, लेकिन हमें दुनिया में यीशु को चाहने वालों के लिए एक आदर्श के रूप में यहाँ रहना चाहिए। वे हमें पाखंडी न कहें, क्योंकि हम ऐसा जीवन जीते हैं जिसके बारे में हम कहते हैं कि हम उन पर विश्वास करते हैं। हमें एक अलग जीवन जीने की ज़रूरत है और ये अधिक सुनने की ज़रूरत है कि हम यहाँ हर किसी की तरह बनने के लिए नहीं आए हैं। आप दूसरों से बेहतर नहीं हैं। हम दूसरों के सामने नाक ऊपर करके नहीं रहते। मैं उनसे प्रेम करती हूँ जो पापी हैं। मैं उनसे प्रेम करती हूँ जो खो गए हैं और मैं उन्हें खींच लाने के लिए और उनकी मदद करने के लिए कुछ भी करना चाहती हूँ। लेकिन सच में मुझे ये कथन अच्छा लगता है जो असीसी के फ्रांसिस ने कहा है, हर समय प्रचार करो पर केवल उन्हीं शब्दों का प्रयोग करो जो आवश्यक हैं। आपका जीवन एक संदेश होना चाहिए। जब हम काम पर जाते हैं तब आपका जीवन एक संदेश हो। जो लोग आपसे अच्छा व्यवहार नहीं करते उनके साथ अच्छा व्यवहार कीजिए। 8 घंटे के वेतन के लिए 8 घंटे दीजिए। ऑफिस में खाने की टेबल पर बैठकर दूसरों के साथ गपशप मत कीजिए। अपनी नौकरी, परिस्थितियों और अपने मालिक के बारे में ना तो कुड़कुड़ाएं और ना शिकायत करें। लोगों को नजर आने दीजिए कि आप कुछ अलग हैं। 2 कुरिन्थियों 6:17 में प्रभु कहते हैं कि उनके बीच में से निकलो और अलग रहो। मैं आपको फिर से एक बार ये सुनाना चाहूंगी। 2 कुरिन्थियों 6:17 में प्रभु कहते हैं कि उनके बीच से निकलो जो अलग हों और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। और इब्रानियों 12:1 कहता है, इस कारण जबकि गवाहों को ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है। ये उन लोगों के बारे में बात कर रहा है जो सही जीवन जी रहे हैं और जो हमसे आगे चले गए हैं और अब वे इस धरती पर नहीं है, लेकिन आत्मिक जगत में वे हमारे लिए खुशियां मना रहे हैं। और हम सब एक तरह से ये हिंसक शब्द है। तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें। उस संकरे मार्ग में चलना केवल
उन लोगों द्वारा ही पूरा किया जा सकता है जो धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे हैं। मैं आपसे फिर से पूछती हूँ, क्या आप सच में सच में सच में सच में वही करना चाहते हैं जो सही है? क्या आप वो करने की इच्छा रखते हैं जो सही है, भले ही आप ऐसे व्यक्ति हैं जिसे आप जानते हैं कि ये और कोई नहीं करेगा? अगर ये आप हैं तो स्वधर्मी मत बनिए और ये मत सोचिए कि आप बाकी सभी से बेहतर है। आपको अनुग्रह देने के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। 2 तीमुथियुस 4:10 पौलुस कहते हैं, क्योंकि देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है। ये दिलचस्प है। उनके साथ अलग अलग तरह के लोग थे जिन्होंने उनकी सेवकाई में यात्रा की थी, लेकिन देमास नामक ये व्यक्ति को संसार से इतना प्यार था कि वो पौलुस को छोड़कर दुनिया के रास्तों पर वापस चला गया था। रोमियो 4:22-25 धार्मिकता के बारे में बताता है जिसे हमारे लिए ठहराया गया है। अब ये केवल उसके लिए नहीं लिखा गया था, बल्कि ये उसके लिए लिखा गया था जो उस पर विश्वास करते हैं कि यीशु को मृतकों में से जीवित हो गया है। वे सभी जिन्होंने ये विश्वास किया है कि प्रभु यीशु मृतकों में से जी उठे हैं और जिन्होंने उन्हें अपना उद्धारकर्ता माना है, वे परमेश्वर के समक्ष खड़े रहने का अधिकार रखते हैं, क्योंकि हमारी स्वधार्मिकता परमेश्वर को स्वीकार नहीं है। उन्हें ये पसंद है कि हम चीजों को सही तरीके से करें, लेकिन हमारे स्वधार्मिकता की कोई सीमा नहीं है जो परमेश्वर के मानकों पर खरा उतर सके। इसलिए हमें यीशु मसीह में अपना विश्वास रखने की आवश्यकता है। हम उनके द्वारा परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं। हमारे धर्म के काम सब के सब मैले चिथड़ों के समान है। मुझे परमेश्वर की ये धार्मिकता चाहिए। मैं चाहती हूँ कि आप इसे समझे जो आज मैं कह रही हूँ। यदि आप विश्वासी हैं तो आप सही मायने में परमेश्वर के साथ खड़े हैं, लेकिन यदि आप वास्तव में परमेश्वर से प्यार करते हैं तो आप सही काम करना चाहेंगे। अब आप ऐसा इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपको परमेश्वर के साथ सही खड़े रहना है या आप उनसे कुछ पाना चाहते हैं, बल्कि आप सही काम करना चाहते हैं क्योंकि आप परमेश्वर से प्यार करते हैं और आप ये मानते हैं कि यह आपके लिए किया गया है। इब्रानियों 5 में बाइबल हमें सिखाती है कि एक व्यक्ति आत्मिक रीति से तब तक परिपक्व नहीं हो सकता जब तक वो धार्मिकता को नहीं समझ लेता। आपको धार्मिकता के सिद्धांतों को समझना होगा, और ये जो मैं इस वक्त कह रही हूँ, और धार्मिकता का सिद्धांत यह है कि प्रभु यीशु मसीह में विश्वास रखने के कारण हम धर्मी बना दिए गए, लेकिन तभी प्रेरित पौलुस ने हमें सही जीवन जीने के लिए सिखाया है। तब आप शत्रु के विरुद्ध खड़े रह सकेंगे जो हर समय हमारे पीछे आता है। इफिसियों अध्याय 6 में वचन 10 से लेकर 18 तक हमें आत्मिक युद्ध के बारे में बताता है कि शैतान के विरुद्ध कैसे जीतना है, और इनमें जो बताया गया है उनमें से एक है धार्मिकता की झिलम पहन लो, अर्थात ये जान लेना कि आप परमेश्वर के समक्ष धर्मी ठहराए गए हैं। ये विश्वास रखें कि आप परमेश्वर की संतान हैं जो आपसे प्यार करते हैं, और ये कि आप अपने पापों के लिए क्षमा कर दिए गए हैं। मुझे पसंद है जो ये 2 पतरस 2 में कहता है, क्योंकि धर्म के मार्ग में न जानना ही उनके लिए इससे भला होता कि उसे जानकर उस पवित्र आज्ञा से फिर जाते जो उन्हें सौंपी गई थी। ये एक कुत्ते की तरह है जो अपनी ही उल्टी के पास लौट रहा है, या एक सूअर जो धोया जा चुका है फिर से कीचड़ में लौट रहा है। हम जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। भजन संहिता 11:7 कहता है, क्योंकि यहोवा धर्मी है। और एम्प्लीफाइड बाइबल में वो धर्म के ही कामों से प्रसन्न रहते हैं। वो धर्म के ही कामों से प्रसन्न रहते हैं। अपने आसपास के लोगों को खुश करने के लिए अपने जीवन में समझौता मत कीजिए। हमेशा पवित्र आत्मा के निर्देश का पालन कीजिए और वही कीजिए जो आप जानते हैं कि ये आपके लिए सही है। आइए हम इसे फिर से सुनेंगे। हमेशा वही कीजिए जो आप जानते हैं कि सही है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोचेंगे या कहेंगे, बल्कि आप वही कीजिए जो आप जानते हैं कि सही है, क्योंकि तू धर्मी को आशीष देगा। हे यहोवा, तो उसको अपने अनुग्रह रूपी ढाल से घेरे रहेगा। परमेश्वर बिना समझौता किए धर्मी को, उसे जो ईमानदार है और उनके साथ धर्मी ठहराया गया है, आशीष देंगे और एक ढाल की तरह उसे दया भाव से, आनंद और अनुग्रह से घेरे रहेंगे। वाओ,
यहाँ पर इतने आशीष हैं, क्योंकि हे यहोवा तू धर्मी को आशीष देगा। इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है।